बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सियासी तौर पर मुल्क एक क्राइसिस में चला गया है और इस क्राइसिस से निकालने के लिए तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस क्राइसिस से मुल्क को निकाला जाए। सियासी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है। इसी वजह से बैकडोर मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं कि कोई ना कोई हल निकाला जाए, रास्ता निकाला जाए। अदरवाइज़ ये ना हो कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो कि श्रीलंका में हुए थे। श्रीलंका वाले अगर हालात हो गए तो उसके बाद फिर कंट्रोल करना नामुमकिन होगा, आखिरकार फिर फौज को आना पड़ेगा। यह बड़ा क्लियर मैसेज और वार्निंग चली गई है। देखें, इस टाइम जो हालात हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा कंसर्न है, सबसे ज़्यादा फिक्र है इस टाइम इसमें जो हालात बन चुके हैं मुल्क में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब पीसफुली मुल्क को आगे लेकर चला जाए और इस क्राइसिस का हल निकाला जाए, लेकिन हल नहीं निकल रहा। आखिरकार फिर फौज को आना पड़ेगा। जिस तरह से 99 के अंदर 1999 में नवाज़ शरीफ को घर भेजा गया था, नवाज़ शरीफ को जिस तरह से निकाला गया था पावर से और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ पर नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया था, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो नवाज़ शरीफ ने कोई एक मरतबा नहीं, नवाज़ शरीफ ने कई मरतबा शहबाज शरीफ को ये मैसेज भेजा है कि असम्बलियाँ तोड़ दो, रिज़ाइन कर दो और घर चले जाओ। इससे बेहतर है कि आप मुल्क के लिए तबाही का बाइस बन रहे हैं। और ना सिर्फ ये मुल्क की तबाही का बाइस बन रहे हैं, बल्कि इसमें पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज़ शरीफ को इस बात का अंदाज़ा है। इसी वजह से नवाज़ शरीफ अब जो नया प्लान करे हैं उसमें जो पार्टी कमांड है, जब तक नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक जो पार्टी कमांड है वो किसी ऐसे बंदे को दी जाए जो कि मुल्क के अंदर पार्टी को चला सके। और ये इस टाइम बात हो चुकी है फाइनल कि मरीम नवाज़ ने जैसे ही पाकिस्तान लैंड करना है तो पाकिस्तान में उसके हाथ में कमान दे दी जाएगी पार्टी की और पार्टी चलाएगी मरीम नवाज़ और एक इलेक्शन लड़वा के MNA का इसको बना दिया जाएगा MNA, ताकि इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जा सके। ये प्लान है। लेकिन जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ को असल में जो मसला दरपेश है वो है अपने सारे NRO केसेस और सारे मामलात का। अब शहबाज शरीफ को इस बात का डर है, शहबाज शरीफ को इस बात का खौफ है, एक तो मेरी सियासत हो जानी है ख़त्म, एक दूसरा मैं हो गया एक्सपोज बुरी तरह से। जो शहबाज शरीफ के बारे में बनाया हुआ था कि ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, ये कर देगा वो कर देगा, वो कुछ भी नहीं हो सका। तो शहबाज शरीफ बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। अब शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़ानदान का पूरा सियासी करियर तो हो गया है ख़त्म। असल में जो बचा है वो शरीफ ख़ानदान, वो बचा है सिर्फ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और आगे से उसका ख़ानदान। ये वाला जो ख़ानदान है अब डोमिनेट करेगा सियासत के ऊपर और उन्होंने पार्टी भी चलानी है और उन्होंने आगे पावर में भी आना है। यही ख़ानदान बचा है। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, देखें पिछले तकरीबन 3 से 4 महीनों में जो ग्रुप्स बने हुए हैं पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर वो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ का ग्रुप है और नवाज़ शरीफ का ग्रुप है। नवाज़ शरीफ का ग्रुप अब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। सारी की सारी डील बनाई है नवाज़ शरीफ ने, सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की है, केसेस माफ़ कराए, NRO किया, मरीम नवाज़ को क्लियर किया, पासपोर्ट लिया, मरीम नवाज़ को पाकिस्तान से निकाला। ये सारी डील बनाई नवाज़ शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने अब शहबाज शरीफ का भी साथ छोड़ दिया। अब शहबाज शरीफ आ गया है, असल में फंस गया है। शहबाज शरीफ को अब समझ नहीं आ रही। तो शहबाज शरीफ के ऊपर देखें, अब तो शहबाज शरीफ के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि ये GHQ में जाता था किस तरह से मिलने के लिए, कार की डिग्गी में बैठ के ये मुलाकातें करने जाता था GHQ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ, टॉप की लीडरशिप जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ, ताकि वज़ीर-ए-आज़म बन सके। वज़ीर-ए-आज़म तो बन गया, लेकिन आगे कोई कारकर्दगी भी तो दिखाए। आगे कारकर्दगी ज़ीरो है, सिफर है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा आवाम के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया और मुल्क की तबाही फेर दी। तो ऐसा शहबाज शरीफ ने जो सोचा गया था शहबाज शरीफ के बारे में वो बिल्कुल नहीं निकला। अब शहबाज शरीफ को घर भेजना है, शहबाज शरीफ को घर भेजने की तैयारियां हो गई हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ही असल में सारा अब काम डाला जाएगा शहबाज शरीफ को घर भेजने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह से चिपका हुआ है इक़्तिदार में या पावर में, इनको इससे निकालने के लिए शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है, शहबाज शरीफ को मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है ये अब आखिरी राउंड चल रहा है, आखिरी दिन है। और शहबाज शरीफ ने अगर ख़ुद ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की, अगर इलेक्शन अनाउंस ना किए और इलेक्शन डेट ना दी तो फिर क्या होगा? फिर आखिरकार
पिंडी से, इस्लामाबाद से जो अहम तरीन इदारा है वो फिर जाएगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और जाके फिर शहबाज शरीफ को निकालेगा। क्योंकि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, इमरान खान ने धरने की कॉल दे दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाना है। क्योंकि उससे जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है, आवाम इस टाइम बड़ी ज़्यादा तपी हुई है, आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आवाम सिर्फ इंतज़ार कर रही है इमरान खान की कॉल का। एक दफ़ा इमरान खान की कॉल आनी है तो आवाम सारी की सारी सड़कों के ऊपर आ जानी है। अभी आप देखिए इमरान खान की जब नाअहली का फ़ैसला आया था, कितनी बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर निकली थी और मुल्क सारा जाम हो गया था। तो अगर इमरान खान ने धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, फिर क्या होगा? फिर तो सारा मुल्क जाम हो जाना है, हालात सारे बदल जाने हैं, मामलात हाथ से निकल जाने हैं। तो इसके लिए, इससे बचाने के लिए अब इस्टेब्लिशमेंट ही असल में सारा रोल प्ले कर रही है। लोगों को बीच में डाला गया है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल खुले हुए हैं और जितनी टॉप की लीडरशिप है, सिविल हो या मिलिट्री, वो इस टाइम कॉन्टैक्ट के अंदर है और राब्ते हो रहे हैं। अब इस बारे में बाकायदा सोशल मीडिया पे पहले ये ख़बरें चलती थी, अब तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स है, उसके अंदर ये बाकायदा रिपोर्टिंग शुरू हो गई है कि बैकडोर चैनल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि क्राइसिस से निकाला जाए मुल्क को। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मुल्क जो है एक नई दलदल में फंस जाएगा। उससे बचाने के लिए अब कोशिश हो रही है कि जैसे ही नया साल शुरू हो, जनवरी फरवरी में इलेक्शन करवा दिए जाएँ। जनवरी फरवरी के अंदर ये डेडलाइन दी जा रही है कि अब इलेक्शन करवा दिए जाएँ, इससे ज़्यादा डिले ना किया जाए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिले किया गया, इससे आगे ले जाया गया और मामलात हाथ से निकल गए, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाना है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ टेक ओवर कर लेगी और मुल्क के अंदर एक नया सेटअप आ जाएगा। ये ना हो कि मुल्क के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, कौमी हुकूमत आ जाए जो कि 3-4 साल तक चले। अब डायरेक्टली तो जो मिलिट्री है उसने टेक ओवर नहीं करना, इन्होंने इनको फारिग करना है, इनको घर भेजना है, सबको घर भेज देना है। लेकिन ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी देर पहले ही बात की थी और अभी भी ख्वाजा साद और नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात करते हैं, जो नून लीग को भी समझाते हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ को भी समझाते हैं कि आप ये जो ज़िद है, ये जो अना है, ये जो हठधर्मी है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ें और मुल्क का सोचें, आवाम का सोचें। जो इस टाइम हालात हो गए हैं, इसमें यह ना हो कि फिर सबको घर जाना पड़े, सबकी छुट्टी हो जाए और 10-10 साल के लिए, 5-5 साल के लिए हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़े। तो बेहतर यही है कि रास्ता निकाला जाए और इलेक्शन कॉल किए जाएँ ताकि इलेक्शन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो भी हुकूमत बनाए, जो भी पावर ले, जो भी मैंडेट ले, जिसको भी आवाम वोट दे, वो वोटों के ज़रिए से आ जाए। क्योंकि इस हुकूमत के पास तो ना कोई इखलाकी जवाज़ है, ना कोई कानूनी जवाज़ है, ना कोई आइनी जवाज़ है। अथॉरिटी है कोई नहीं, पावर है कोई नहीं, हुकूमत कहीं और से चल रही है, इनको समझ नहीं आ रही। ऐसे हालात में ज़रूरी हो गया है कि मुल्क में इलेक्शन कॉल किए जाएँ।